हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया, बहुत मज़ेदार। सब बहुत खुश हो के खाएंगे। थोड़ा कम पड़ जाएगा, सबको थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। आप भी बनाएं, और अगर आप इसको दावत का भी हिस्सा बनाएंगे ना तो आपकी दावत मुकम्मल हो जाएगी। क्योंकि दिल चाहता है कि लंच करें या डिनर करें, अपने घर करें या किसी के घर करें, तो कुछ मीठा भी हो थोड़ा सा। तो ये बहुत कम बजट वाला मीठा है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों को भी खुश करेंगे और बुज़ुर्गों को भी खुश करेंगे। आज हम कस्टर्ड जेली बनाएंगे, जो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और बूढ़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन जब बूढ़े और बच्चे खा रहे होते हैं तो बड़ों का भी दिल कर आता है, वो भी कहते हैं हमें भी थोड़ा सा डाल दें। सबका फेवरेट है ये कस्टर्ड जेली। बनाने के लिए मैं हर रेसिपी थोड़ी से छोटी चीज़ों की बताती हूँ, ताकि जब जो शुरू से फर्स्ट टाइम सीख रहा होता है तो उसको सीखने में आसानी हो, उसका ज़्यादा लॉस ना हो। तो कस्टर्ड जेली बनाने के लिए मैंने 1 किलो दूध लिया है, फ्रेश दूध। उसमें 4 टेबलस्पून चीनी डलेगी और 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। ये मैंगो का है, आप कोई भी फ्लेवर बना सकते हैं। ये कस्टर्ड का सामान है। और जेली बनाने के लिए किसी भी कंपनी की 2 कलर की जेली ले लें, एक रेड और एक ग्रीन। और जेली बनाने के लिए 1 पैकेट जेली ग्रीन निकालें तो उसके लिए 1 मग पानी का जो होता है, 1 मग होता है उसका आधा मग पानी। अगर आधे से ज़रा भी ज़्यादा हुआ तो जेली पतली हो जाएगी और वो ठहरेगी नहीं, वो टुकड़ियाँ काटने में आसानी नहीं होगी। और अगर आधे कप से ज़रा सी कम होगी तो वो हार्ड हो जाएगी जेली। इसलिए पानी का बहुत ख्याल रखना है। 1 मग का आधा मग पानी 1 पैकेट जेली के लिए। तो इसी तरह दोनों पैकेट अलग अलग बनाने हैं। और उसके बाद जब आप कस्टर्ड डाल के दूध में मिक्स कर रहे हो तो उसको विस्क के साथ मिक्स करना है। ये विस्क आज मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप कोशिश करें जिस विस्क की मुट्ठी जो है वो स्टील की ना हो, हैंडल वो ख़रीदें आप। जिसकी स्टील की हो वो गर्मियों में काम करते वक्त हाथ को वो गर्म लगता है। तो ये प्लीज़ आप अपनी सुख के लिए देख लें कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको आसानी होगी। और इसके अब हम इसको एक सीधी प्लेट और ज़रा सी डीप हो, वो स्टील की प्लेट में जो ज़रा सी डीप हो, उसमें जेली निकालेंगे अलग अलग। वो 10 मिनट में ठंडी हो जाती हैं। फिर उसकी टुकड़ियाँ काट के रख लेंगे और उसके बाद हम कस्टर्ड शुरू करेंगे बनाना। तब तक जेली ठंडी हो जाएगी। तो फिर आपको दिखाते हैं कैसे कस्टर्ड बनता है और कैसे जेली बनती है। ये जेली बनानी शुरू की है वही आधा मग पानी का। जब 1 उबाल पानी को आ गया तो उसमें सारी जेली का पाउडर डाल दिया और विस्क के साथ उसको मुसलसल मिक्स करते जाएंगे। जब लगेगा कि जेली थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, विस्क के साथ लगनी शुरू हो गई है, तो उसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें जेली गाढ़ी हो गई है। इसकी निशानी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जब चम्मच के साथ चिपकना शुरू हो जाए तो आप समझें कि जेली तैयार हो गई है। फिर इसको प्लेट में डाल लें। मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में डाल के। ये देखिए, देखा। इस प्लेट में इसको हमने ठंडा करना है। इसी तरह दूसरी बना लेंगे। ये देखिए हमारी ग्रीन जेली भी तैयार हो गई है। उसी तरह हमने इसको आधा मग पानी का डाला, पानी को 1 उबाल आया, फिर जेली डाल के मुसलसल विस्क के साथ हिलाते रहे। मेरा ख्याल है मैक्सिमम 1 मिनट या 1.5 मिनट लगता है। ये देखें जब इस तरह चम्मच के साथ चमटना शुरू हो
तो समझें तैयार। अब हम इसको उसी तरह प्लेट में डालेंगे। ठंडी हो जाएगी तो दोनों को पीसेस काट के, जैसे मटर के दाने के पीस होते हैं, फिर पीसेस कर लेंगे ठंडा होने पर, और फिर कस्टर्ड में मिक्स करेंगे। कस्टर्ड को हमने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह छोटे विस्क के साथ मिक्स कर लिए। बिल्कुल वो पाउडर सा अच्छी तरह मिक्स हो गया कि उसमें दाने या लम्स ना रहें। अब इसको हम दूध को उबाल आगे दूध में डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और गाढ़ा सा तैयार कर लेंगे। ये 1 kg दूध को उबाल आगे। अब इसमें हमने कस्टर्ड डालने लगे और साथ साथ मिक्स करना है, हाथ नहीं छोड़ना। एक्सक्यूज़ मी। अगर हाथ रोकेंगे तो लम्स बन जाएंगी, गुठलियाँ सी बन जाएंगी। जब आपने कस्टर्ड डालना है धार बना के दूध के अंदर, तो साथ साथ मिक्स करते रहना जब तक आपकी मर्ज़ी का गाढ़ा ना हो जाए। ये हमने कस्टर्ड गाढ़ा कर लिए। जब आपको लगे कि कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हुआ है तो आंच हल्की कर दें, बहुत हल्की नहीं, लेकिन जैसे हम मीडियम आंच पे पका रहे हैं तो उसको ज़रा सी हल्की कर दें। जब हम कस्टर्ड डालें तो उस पर चम्मच हिलाते रहें हल्की आंच पे। तो जब आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक गाढ़ा हो जाए तो आप उसको चूल्हे को बंद कर दें। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, लेकिन पहले हम इसको खुले बर्तन में डालेंगे, उसमें ये ठंडा होगा। फिर हम इसको तहें लगाएंगे, कस्टर्ड की, जेली की, फिर कस्टर्ड की, फिर जेली की, फिर दरमियान में ऑल पर की क्रीम भी डालेंगे, तो फिर बहुत देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा। ये हमने इसको खुले बर्तन में डाल दिए, इसकी भाप निकल जाएगी, ये मुकम्मल ठंडा हो जाएगा। फ्रिज वाला ठंडा नहीं, रूम टेम्परेचर वाला ठंडा। तो फिर हम इसमें जेली की तहें और क्रीम की तहें लगाएंगे और इसको डिश आउट करेंगे। फिर हम इसको इस बाउल में डिश आउट करेंगे। मैंने बताना था अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को कि कस्टर्ड के 4 टेबलस्पून मैंने घोले थे पानी में, लेकिन जब दूध में डालना शुरू किया तो 2 टेबलस्पून के साथ ही कस्टर्ड गाढ़ा हो गया, तो फिर बाकी 2 टेबलस्पून हमने बचा लिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप नोट कर लें कि 2 टेबलस्पून डालेंगे कस्टर्ड के, उसमें पानी डाल के उसको गाढ़ा करके 2 टेबलस्पून कस्टर्ड में, जो टेबलस्पून है ना वो लेवल नहीं डालने, तो थोड़े से बड़े हुए डालने हैं, तो इंशाल्लाह उसके साथ आपका कस्टर्ड गाढ़ा हो जाएगा। थैंक यू। बंद करें। अब हम आपको बताएंगे कि ये दूसरी जेली बड़ी बड़ी कैसे काटनी है। ये देखें, ये बड़ी लाइन्स लगानी है, बड़ी लाइन्स। जितनी बड़ी लाइन लगाएंगे ना, टुकड़ियाँ छोटी छोटी आएंगी, फिर वो ज़रा प्यारी भी लगती है, ऐसा लगता है जैसे वो मार्बल कट है ये देखें। अब इसको भी हम बड़ी बड़ी लाइन लगाएंगे तो इसकी टुकड़ियाँ छोटी बनेंगी। जो आपको पसंद है उस तरह कर लें, कुछ छोटी टुकड़ियाँ कर लें, कुछ बड़ी कर लें, तो डिज़ाइन बन जाएगा उसका भी। ये देखें, ये क्रिस्टल हो जाता है ना, इससे क्रिस्टल का डिज़ाइन हो जाता है। ये हम अभी असेंबल करेंगे, डिश आउट करेंगे उसमें कस्टर्ड में। अब हम कस्टर्ड और जेली की असेंबलिंग करने लगे हैं, इसको डिश आउट करने लगे हैं। सबसे पहले कस्टर्ड की तह लगाएंगे और इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसको फैला लिया। फिर जेली के चंद पीस डालेंगे, ग्रीन जेली के और रेड जेली के। ये हमने ग्रीन पीसेस डाल दिए और रेड पीस डाल दिए। फिर हम दोबारा कस्टर्ड डालेंगे ऊपर। इसके ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम डालेंगे।
थोड़ी सी क्रीम डाल दी हमने। फिर थोड़ी सी ग्रीन जेली डालेंगे। फिर रेड जेली डालेंगे। जेली बच्चों को बहुत पसंद होती है, जितनी मर्जी आप डालें, तो जेली चुन चुन के खाते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सबके बच्चों को। फिर हम कस्टर्ड डाल रहे हैं। अब हम सारा कस्टर्ड डाल देंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसको थोड़ा फैला देंगे ताकि नीचे की जेली और नीचे की मलाई नज़र ना आए। ग्रीन जेली डाली, फिर हमने रेड जेली डाली। चलो, इतना डालें कि कस्टर्ड नज़र आए, बाकी आप उठा लें और ना डालें। अब हम इसके साथ थोड़ी सी क्रीम के साथ डेकोरेशन करेंगे थोड़ी सी। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्रीम डालनी है। आप ये पूरा पैकेट भी डाल सकते हैं, जिनको क्रीम पसंद है वो पूरा पैकेट भी डाल सकते हैं। क्रीम जब हर नवाले के साथ मुंह में आती है तो बहुत अच्छी लगती है। जब कस्टर्ड ठंडा हो गया, फ्रीज़र में रखना पड़ा मुझे। बच्चे कहे थे जल्दी से वीडियो बनाए, जल्दी से हमें खिलाएं। बहुत पसंद है बच्चों को, बहुत मज़ा आता है, बहुत पसंद करते हैं, अच्छा बना होता है। मेरा बनाया हुआ कस्टर्ड बहुत पसंद करते हैं। ये हमने ऊपर क्रीम डाल दी। ये हमारा बाउल मुकम्मल हो गया, डेकोरेशन हो गई, तैयार हो गया।